मैं कुसुम स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आपको बता दें कि अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले एक चेकलिस्ट बनाई थी। इस चेकलिस्ट को 3 भागों में बांटा गया था। चेकलिस्ट में कुल 33 टास्क थे। 32 टास्क पर उन्होंने डन लिखा था, लेकिन 33वें टास्क पर कोई निशान नहीं लगा था। आखिर क्या था वो अंतिम टास्क, चलिए जानते हैं। एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में हर किसी को हैरान कर दिया है। अतुल को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले अभी भी फरार हैं। बेंगलुरु पुलिस अतुल की ससुराल यानी जौनपुर पहुंच चुकी है। आज आरोपी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार को हिरासत में लिया जाएगा। इसी बीच अतुल सुसाइड से पहले लिखा वो पन्ना मिला है जिसमें उन्होंने 33 टास्क का जिक्र किया है। आपको बता दें कि अतुल ने 1 महीने पहले से ही सुसाइड की तैयारी कर ली थी। इसके लिए उन्होंने एक 3 कॉलम वाली चेकलिस्ट बनाई थी। यह चेकलिस्ट उनके हर एक काम की थी। कमरे की दीवार पर अतुल ने यह चेकलिस्ट लगाई थी। चेकलिस्ट के बगल में एक और कागज चिपका था जिस पर लिखा था इंसाफ मिलना चाहिए। इस चेकलिस्ट के 3 हिस्से थे: जिंदगी के आखिरी दिन से पहले, मौत का दिन और मुक्ति से पहले के काम। कुल 33 टास्क अतुल ने इसमें लिखे थे: अपने ऑफिस के लैपटॉप को वापस करना, बैंक अकाउंट बंद करना, सभी करीबी लोगों और ऑफिस वालों को ईमेल भेजना आदि। इसके अलावा मुक्ति से पहले अतुल ने 6 काम अंतिम दिन के लिए रखे थे। 33 में से 32 पर अतुल ने डन लिखा था, लेकिन 33वें टास्क पर उन्होंने कोई डन का निशान नहीं लगाया था। आइए बताते हैं मुक्ति से पहले के काम। सबसे पहला काम 24 पन्नों के सुसाइड नोट को टेबल पर रखना ताकि लोगों को आसानी से दिख जाए। दूसरा काम था कमरे, बाइक और कार की चाबी को फ्रिज पर रखना। तीसरा काम था भगवान शिव का 108 बार नाम जपना। चौथा काम था कमरे की सारी खिड़कियां खोलना और कमरे का दरवाजा बंद करना। पांचवा काम था सुसाइड से पहले नहाना। अतुल ने इसे भी पूरा किया। छठवां टास्क था सुसाइड कर लेना। अतुल बस इसी टास्क के आगे डन नहीं लिख सके, क्योंकि काम पूरा होने के बाद ही वो उस पर डन लिख सकते थे। और ये तो साफ सीधा है कि कोई भी मृत शख्स कैसे डन लिख सकता है। अतुल के भाई की तहरीर पर बेंगलुरु पुलिस ने पत्नी निकिता, सास निशा, साला अनुराग और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। सुसाइड से पहले अतुल वीडियो और 24 पन्नों के नोट के जरिए अपनी कहानी बयां कर गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा देना। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष ने 23 पेज के अपने सुसाइड नोट में पत्नी और ससुराल वालों के साथ जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को लेकर एक भविष्यवाणी भी की है। इसके अलावा केस के ट्रायल, बेटे की कस्टडी समेत अतुल ने सुसाइड नोट में अपनी 12 अंतिम इच्छाएं बताई हैं। अतुल सुभाष ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि मेरी मौत के बाद अब पत्नी सहानुभूति हासिल करने के लिए मेरे बच्चे को अदालत में लाना शुरू कर देगी। जब मैं कोर्ट में आता था तो वो बच्चे को लेकर इसलिए नहीं आती थी कहीं मैं उसे देख ना लूं। अब मैं अदालत से अपील करता हूं कि इस नाटक को अनुमति न दी जाए। इसके अलावा और भी 11 अंतिम इच्छाएं अतुल ने रखी। अतुल की पहली इच्छा, सभी मामलों की सुनवाई लाइव होनी चाहिए और देश के लोगों को इस मामले के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें कानूनी व्यवस्था की भयानक स्थिति और कानून के दुरुपयोग के बारे में जानना चाहिए जो ये महिलाएं कर रही हैं। दूसरी, सुसाइड नोट और अपलोड किए गए वीडियो को अतुल सुभाष का ही बयान और सबूत मानने की अनुमति दी जाए। तीसरी, अतुल ने कहा कि उनके केस का ट्रायल यूपी की जगह बेंगलुरु में किया जाए, क्योंकि बेंगलुरु की अदालत यूपी की तुलना में कानून का अधिक पालन करती है। यूपी की जिन जज पर उन्होंने आरोप लगाए हैं वो दस्तावेजों से छेड़छाड़ भी कर सकती है। चौथी, अतुल ने अपने बच्चे की कस्टडी माता पिता को देने की मांग की है। उसने कहा कि उसके माता पिता बच्चे को बेहतर मूल्यों के साथ बड़ा कर सकते हैं। पांचवी, अतुल ने कहा कि मेरी पत्नी या उसके परिवार को मेरे शव के पास मत आने देना। छठी, इंजीनियर ने मांग की कि जब तक उसे हैरेस करने वालों को सजा नहीं मिल सकती
तब तक उसका अस्थि विसर्जन न किया जाए। अगर अदालत यह फैसला करती है कि भ्रष्ट जज और पत्नी तथा अन्य उत्पीड़क दोषी नहीं है, तो उसकी राख को अदालत के बाहर किसी गट्टर में बहा दिया जाए। 7वीं इच्छा, उत्पीड़न करने वालों को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। हालांकि अतुल ने कहा कि उसे कानून व्यवस्था पर ज्यादा भरोसा नहीं है। अगर उसकी पत्नी जैसे लोगों को जेल नहीं भेजा गया तो ऐसे लोगों का हौसला बढ़ जाएगा और वे भविष्य में समाज के अन्य बेटों पर झूठे मुकदमे ला देंगे। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत। यदि आप भी अतुल सुभाष के लिए न्याय चाहते हो तो कमेंट में जस्टिस फॉर अतुल अवश्य लिखना।